हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। किसी किचन ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार बनाए रखिए। इनसे बात करिए, आप बात करिए। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे होंगे। देखिए मैं व्हील चेयर पर बैठा हूँ। खाना ना हो गया इनका। यहीं पास में खेत की जुताई हो रही है, ट्रैक्टर बहुत शोर मचा रहा है, तो मैं अंदर चलती हूँ। आगे का वहीं पे। आप लोग कैसे हैं? आयु बच्चे होंगे। यहाँ पर पीछे पंखा चल रहा है। हवा तो चल रही है थोड़ी थोड़ी, पंखा भी चल रहा है। फैन भी चल रहा था और साथ में यहाँ पे जुताई भी हो रही है, तो बहुत आवाज़। तो दोस्तों रूम में आई हूँ, वहाँ पे यहाँ पे भी सुनाई तो दे ही रहा है। ट्रैक्टर चल रहा था, जुताई हो रही है खेत की, तो आज डिस्टर्ब हो रहा था। रूम बंद करने के बाद भी आवाज़ आती है, क्योंकि खुला है तो आवाज़ आती ही है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट करिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो दोस्तों सुबह में खड़े थे यहाँ पे और मैं इनको नाश्ता करा रही थी, क्योंकि बनाने में थोड़ा लेट हो गया था और इसलिए खड़ा हुए तो अपने से खा नहीं पाते हैं, छोड़ देंगे तो दिक्कत होगी। और यहाँ पे पैर बार बार घुटने से मुड़ जाता है, खड़े रहते हैं, दर्द जब होता है तो अपने आप मुड़ जाता है, तो पीछे इसको बांधा जाता है, क्योंकि मुड़े ना बार बार। तभी भी आज बहुत ज़्यादा मुड़ रहा था और बार बार आना पड़ रहा था सही करने के लिए। कोई काम करो और फिर मुड़ जाता है, इनको भी दिक्कत होती है, लटक जाते हैं। जैसे बंधा हुआ है इसीलिए बांधा जाता है कि नहीं तो गिर जाते। काफ़ी जुगाड़ से इनको खड़ा कराया जाता है और देखिए कहाँ तक सफल होते हैं हम लोग। कोशिश तो बहुत दिनों से चल रही है, भगवान बस सुन लेते हैं हमारी भी। और यहाँ पे कुसाग बाउंड्री पे चढ़े हैं। ये जो फूल है लता वाला, वो गिर गया था हवा के कारण, बांधा गया था। उसकी रस्सी ख़राब हो गई थी, बारिश से बहुत दिनों का बांधा हुआ था, तो इसलिए गिर गया था और उसको कुसाग चढ़कर बांध रहे हैं। छड़ में उसी तरह बांधेंगे। मैं नीचे से उनको रस्सी दी हूँ बांधने के लिए, टाइट बांध दें फिर न गिरे। डरा नहीं है, चढ़ गया है पीछे, इधर करकट था, सीट थी, उसी के ऊपर से उस पर बाउंड्री पे चला गया है। पेड़ पौधे तो घर की शान होते हैं, अच्छा लगता है और हमारे यहाँ भी है, काफ़ी हद तक ठीक ही ठाक है। लगाए थे हम लोग तो बढ़ गया है और वज़न उसका बढ़ गया था। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, बस टूट कर गिर गया। टाइट करो। उसके साथ ही एक पपीते का पेड़ है जो पुराना हो चुका है, ज़्यादा फल नहीं आए हैं इसमें। इस बार के बाद अब इसमें फल नहीं लगेंगे। एक बार में मैं देखा रहा। और शाम का टाइम था, मैं गई थी खेत में। बरसात वाली सब्ज़ी कुछ बो दी गई थी और कुछ बाकी था, तो एक अगले दिन ट्रैक्टर आया था, जुताई करके गया है। और इतनी घास थी कि अच्छे से मतलब खेत भी बन नहीं पाया था, तो मैं उसी में बस भिंडी लगाना था, तो भिंडी का बीज उसके लिए फावा बना रही थी। और इस पे बीज लगा दूंगी तो जम जाएगा और बारिश में गलेगा भी नहीं पौधा, तो इसलिए ज़्यादा तो नहीं बोना था, लेकिन जितना हो सकता था उतना बोई हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम लोग कुछ ही लोग हैं,
4 लोग हैं तो अपना हो जाता है उतना ही नहीं। और इस साइड में दिख रही है गर्मी वाली भिंडी लगी थी, लेकिन उतनी अच्छी निकल नहीं रही थी क्योंकि रोग लग गया था और दवा एक बार मैं छिड़की थी, दोबारा छिड़क नहीं पाई। उसी में फल अच्छा नहीं उसमें आया। और ये दूर पर दिख रहा है, वो मेरे पड़ोसी हैं, बगल के हैं, उनका है। वो मंडी ले जाते हैं लोग जब बहुत सारी भिंडी बोई गई है उनके यहाँ। और जाली भी लगाई गई है। यहाँ पे वन सुअरों का डर रहता है, आ जाते हैं सब रात में। खेतों अच्छे से जुताई कर देते हैं अपने मुंह से, जहाँ नमी पाएंगे। केचुए के लिए, केचुआ बहुत तेज़ी से खाते हैं सब। हमारे यहाँ उपजाऊ मिट्टी है तो केचुआ भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अगर बारिश हो जाती है तो बहुत ज़्यादा सब बाहर आ जाते हैं केचुआ, पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो वही मैं कुदाल से बना रही थी और बन चुका है। और इसमें बीज लगाऊंगी। और ये मैं बीज ली हूँ, उसमें गाड़ देती हूँ। नमी है, जम जाएगा। अभी तो बारिश ख़त्म ही हुई है तो जमने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी बो देती, लेकिन इधर से फिर ट्रैक्टर जाना है। ट्रैक्टर जाएगा तो कुचल जाएगा सब, इसीलिए नहीं बोई हूँ। बुआई होगी, अब धान की रोपाई करवानी है तो इसलिए ट्रैक्टर इधर से जाता है। और सब जगह चरी या बोया गया है और कहीं से आने जाने का नहीं रास्ता है। तो मैं यहाँ बीज लगा चुकी हूँ, थोड़ा और रह गया था। अकेले बच्चों को लेकर सब काम करने में बहुत परेशानी होती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। कुछ ना कुछ खेत अपना खेत है तो कुछ ना कुछ बोना भी पड़ता है, वैसे ही रह भी नहीं सकता। और थोड़ा बहुत अगर बो दिया जाएगा तो 4 पैसा बचेंगे ही, क्योंकि जब कमाने वाला ही बेड पे है तो आप लोग जानते ही होंगे, समझ भी रहे होंगे कि कैसे चल रहा होगा। और इसके बारे में बाद में कभी जिक्र करूँगी कैसे चला हमारा खर्चा या दवा का खर्चा, इसके बारे में कभी चर्चा करूँगी। अभी सही समय नहीं है। और इतनी गर्मी थी कि बहुत पसीना से मैं भीग गई थी, क्योंकि दोपहर तक तो हवा चली अच्छी और शाम को हवा बंद हो चुकी थी। देख सकते हैं आप लोग, एक भी पत्ते नहीं हिल रहे हैं, हवा नहीं चल रही है तो आप देख सकते हैं। थोड़ा और रह गया था, बीज बच गया तो उसी में और जोड़ा बनाकर सोची हूँ गाड़ देती हूँ। कम लग रहे थे, थोड़ा लंबा में है जोड़ा तो इसलिए 3-4 जोड़े हो पाए हैं। और ये हो गया है, चलती हूँ घर। यहाँ पे नेक्स्ट डे का है देखिए, गिलहरी हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, पेड़ है तो खेल आकर नीचे उतर कर अपना खाना खाती रहती हैं सब, और उछल कूद करती हैं बहुत सारी, और बहुत सारे आवाज़ें भी निकालती हैं जो कभी कभी मुझे जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो डिस्टर्ब भी होता है, बोलती हूँ तो, क्योंकि बहुत तेज़ बोलती हैं सब, चिक चिक करके। इस टाइम पे वो नीम की जो फलियाँ हैं उसको खा रही है। ये बहुत सारा नीम पे फल लगा हुआ है तो अब झड़ने का टाइम है और झड़ रहा है बहुत ज़्यादा। तो नीचे उतर कर वो खा रही थी, डर भी नहीं रही थी हम लोगों से, क्योंकि आदत हो चुकी है हम लोगों के बीच में रहने की।
यहीं पे हम लोग बैठे थे और इतने अच्छा प्यारे लगते हैं सब खाते हुए, तो हम लोग रिकॉर्ड किए हैं इसको दोनों हाथों से। और यहाँ पे इनको बहुत गर्मी सता रही थी और ये ज़मीन में लेटी थी और जब पास गई तो भाग गई। और पेड़ पे चली गई चढ़कर। दूसरी आ गई उछल कूद करते। बहुत सारी हैं, कम से कम 10-12 होंगी, ज़्यादा ही होंगी। बारी बारी से आती हैं। यहाँ मेरे अब बोरा जो होता है काटती हैं सब। और आप देख सकते हैं कितनी तेज़ हवा चल रही है। मौसम हवा चलता है तो बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा महसूस होता है। मौसम अच्छा हो गया था, धूप हल्की थी और हवा तेज़ तेज़ चल रही थी। तो दोस्तों आज खाने में हमारे यहाँ रोटी और नेनुआ आलू की सब्ज़ी बनी थी। नेनुआ थोड़ा था तो उसमें आलू भी डाली हूँ 2। चावल दाल बनाई थी, चावल नहीं बना रही हूँ 2 दिन से, क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई ढंग से खा भी नहीं रहा है और मेरे हस्बैंड को चावल खाते भी नहीं हैं, तो इसीलिए सब्ज़ी रोटी बनाई थी और दाल बनाई थी। तो जो पीते हैं उसको जूस उसका, और खाते भी हैं साथ में सभी लोग। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? आप वीडियो पसंद आए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आई थी इस रूम में कृष्णा से बुलवाने, लेकिन इस टाइम पे वो नहीं बोल सकती क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्या कर रही हैं। क्योंकि नाराज़ है, इनको टीवी देखना था, हम टीवी के लिए मना किए हैं। तो किसका बोल दो, बाय बोल दो। पैर ऊपर करके कसरत ही कर रही हैं लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, बाय दोस्तों।